So we have reached our destination. चलो भाई काम पे चले. Let's go guys. फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग हो रही है. और बैग ले लिया, लॉक कर दिया. ऑल डन. लेट्स गो. Hi guys, see you. तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ. मायरा के लिए मैंने वाटरमेलन कट किया. आपको खाना है? मायरा, कम आई गिव यू वाटरमेलन. यस और नो? Yes. कम. लेट्स गो. दिशा ने सब तोड़ा है. दिशा दीदी ने. I have 2 meals in a day, and in between if I feel hungry I eat fruits. I have coconut water, या क्या गर्मी हो तो छाछ. तो अभी मैं क्या खा रही हूँ? वाटरमेलन. और बड़े टाइम के बाद वाटरमेलन आज इतना मीठा वाला खाया है मैंने. बड़ा टेस्टी है. इट इज़ यम ना. मुझे कोल्ड है, मुझे पता है वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए, बट इतना मीठा था कि रेजिस्ट नहीं कर पाई मैं. और मैं वाटरमेलन के सीड्स भी खा लेती हूँ. जब हम पम्पकिन सीड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स खाते हैं, तो वाटरमेलन सीड्स क्यों नहीं खाते? ईट ऑल द सीड्स. कोई पेड़ में वाटरमेलन का पेड़ नहीं उगने वाला. सो अभी हम पहले बनाएंगे दाल चावल. चावल भिगाने रख दिए हैं. हाँ, दाल भी ले लेते हैं. राइस रेडी. थोड़ा सा मैंने बच्चों को दे दिया है. तो दाल. तो आज मैं कुछ अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. लाइक बहुत बार हमें लगता है ना कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता. हम 10 लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ राइट फॉर मी, काइंडली गाइड, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा. और हम लास्ट में जब कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर हम भगवान से ही पूछते हैं कि अरे आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ कि हमेशा जब सबसे पहले ऊपर वाले से रिश्ता अगर बनाते हैं और सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो, हम हमेशा भूल जाते हैं कि सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए. वो है ऊपर वाले से पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, वो आप बताओ. बच्चे बन के, जैसे हम पेरेंट होते हैं, अगर सपोज हमारा बच्चा हमें बोले कि अरे मम्मा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप डिसाइड करो, आप बताओ, और आप मेरी लाइफ डिसाइड करो क्या मुझे कैसे करना चाहिए, तो हम अपने बच्चे के लिए हर चीज़ बेस्ट ही करेंगे, राइट. तो हम भी उसके बच्चे. अगर हम अपने आप को जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ में ना लाइफ इजी नहीं हो सकती. सो इसलिए बच्चे बन के ना अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दो कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई थिंक इज राइट फॉर मी. ये एक जॉब हो सकती है, एक सॉल्यूशन रिलेटेड टू फर्म हो सकता है, कोई कंपनी में अगर आपको काम करना है, कोई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कोई स्कूल आपको चाहिए. जैसे हम बोलते हैं मुझे तो यही स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे यही कॉलेज में जाना है.
यही लड़की से मुझे शादी करनी है या यही लड़के से मुझे शादी करनी है। सो ये हमें लगता है ये हमारे लिए सही है, बट हमेशा एक उसके बाद थॉट क्रिएट करनी चाहिए ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करके, ये तो मुझे चाहिए बट मेरे लिए जो सही होगा मुझे वही मिलेगा, जो मेरे लिए सही होगा मुझे वही मिलेगा। तो जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि जो मेरे लिए सही होगा मुझे वही मिलेगा। तो इससे पता है क्या होगा, जो एक्चुअली में आपके लिए सही होगा वही आपको लाइफ में मिलेगा। कई बार हम जो चीजें मांगते हैं वो पूरी हो तो जाती है, बट कई बार हम उसमें खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वो मेरे लिए सही थी या नहीं, बट हम उसके पीछे भागते रहे और वो चीज अजीब ही हो गई, तो उसकी खुशी हुई ही नहीं, मिली ही नहीं। तो इसलिए जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तभी ही वो खुशी, वो एक्चुअल खुशी आएगी। तब वो चीजें नहीं भी मिलेगी ना, तो एक ट्रस्ट है उसके ऊपर कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली ना, तो ये मेरे लिए कुछ इसमें अच्छा ही होगा। और ये 110% ट्रू ट्रू है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती एंड इफ यू आर सो कनेक्टेड विद गॉड, गॉड आंसर्स यू इन एनी फॉर्म, लाइक वो किसी इंसान के थ्रू आपको बता देगा या किसी वीडियो के थ्रू आपको कोई आंसर्स मिले होंगे। सो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी ना कभी हमें भगवान आंसर करते हैं। ठीक है, तो उससे रिश्ता बनाओगे तभी तो आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में ना थोड़े इजी हो जाओ और अपने आप को बच्चा बना के ना भगवान को ही आंसर्स अपने ढूंढने दो। लाइक मेहनत करो, ऐसा नहीं कि हम काम ही करना बंद कर देंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, वर्क ऑन इट। बट इवन इफ यू डोंट गेट इट, have that faith in him that if you have not got something that is best for you, चाहे वो अगर आपका कोई पार्टनर, वो कोई एक लड़की हो सकती है जो आप बहुत चाहते थे, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, पर आपकी लाइफ में वो शायद नहीं मिली। चाहे वो कॉलेज हो सकता है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना था पर मेरे लिए एडमिशन नहीं हुआ। क्या पता उस कॉलेज में जाके कोई और चीज हो जाती जो आपके लिए सही नहीं होती। तो इसलिए ऐसी विशेष नहीं करिए जो आपके लिए सही ना हो। इसलिए हमेशा अपने आप को सरेंडर कर दो एंड हैव फेथ इन गॉड दैट जो गॉड हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो बेस्ट ही होता है। एंड मैं हमेशा यही करती हूँ। कभी कभी मेरी लाइफ में ना बहुत चीजें प्रॉब्लम होती है, ये करना है मुझे, वो करना है, बट कई बार उसमें सक्सेस नहीं मिलती। तो जब फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो मैं अपने आप को यही बोलती हूँ फ्रस्ट्रेट होने की तो कोई बात ही नहीं है। जब अपने आप के साथ इतना उसके ऊपर फेथ है कि अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही, दैट मीन्स उसमें कुछ गलत होने वाला होगा, तभी मुझे वो नहीं मिल रही। बिकॉज हम अपने आप को जब सरेंडर करते हैं ना, तो भगवान हमें उस चीज से बचाता भी है कि अगर उसमें कुछ खराबी है तो वो तुम्हें वो चीज नहीं देगा। तो वो ट्रस्ट रखना भी बहुत जरूरी है। तो यही चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इफ यू विल लर्न दिस एट वेरी अर्ली एज, you will have a happy healthy life, trust me. That's all. तो आज बने हैं गर्मा गर्म मटर पुलाव। तो ये हो गए रेडी। अब इसको हम दही के साथ या रायता के साथ खाएंगे। सो आज खाने में है मटर पुलाव विद कुकुम्बर रायता। इट लुक्स सो टेम्पटिंग।